मैं भी जागना चाहती हूँ, आप भी जागिए। सभी को प्रणाम, आपका दिन शुभ हो। आज वीरवार है, बृहस्पतिवार है, गुरुवार है। आज हम उपनिषद का अध्ययन करते हैं। आजकल हम तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ रहे हैं, जिसमें शिक्षावल्ली का हमने प्रथम अनुवाद पढ़ा है। आज हम जो इसका द्वितीय अनुवाद है उसको समझने का कोशिश करेंगे, देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ लेते हैं। इसमें जो श्लोक है वो पढ़ लेते हैं पहले, हम पढ़े नहीं क्योंकि एक एक छोटे हैं, इसलिए श्लोक भी पढ़ लेते हैं। शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्रा बलम सामसन्तान इत्युतो शिक्षाध्यायः। इस मंत्र में वेद की उच्चारण की जो नियम इत्यादि बनाए गए उनका वर्णन करने की प्रक्रिया करके संकेत मात्र किया गया है। इससे यह ज्ञात होता है, यह जानकारी पता लगती है कि उसमें जो शिष्य भगवान की, ईश्वर की, परमात्मा की रहस्य विद्या का जिज्ञासु होता था, जानता था कि भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, देवता कौन है, वो इन नियमों को पहले से पूर्णतः जानने वाला होता था। ऐसा नहीं कि कोरा कोरा आदमी चला गया है, वो थोड़ा सा एक आइडिया लेके वहां पर जाया करता था कि असल में क्या है, उसको थोड़ी जानकारी तो हुई भी। अतः उसे सावधान करने के लिए ये संकेत मात्र ही यथेष्ट था। ये जो संकेत है, इनके प्रभावों से यह प्रतीत होता है कि मनुष्य को वैसे तो प्रत्येक शब्द के उच्चारण में सावधानी के साथ शुद्ध बोलने का अभ्यास सीखना चाहिए, पर यदि लौकिक शब्दों में नियमों का पालन नहीं भी किया जाता है, किया जा सके, तो कम से कम वेद मंत्रों का उच्चारण तो अवश्य ही शिक्षा के नियमानुसार होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। जैसे जो व्यंजन हैं को गो इत्यादि, या जो स्वर हैं ओ आ ई, इनका सही उच्चारण करने का कोशिश करना चाहिए। दंत्य सौ के स्थान में तालव्य सौ या मूर्धन्य सौ का उच्चारण नहीं करना चाहिए, वो शायद गलती मुझसे हो रही है। ये जो पहाड़ के लोग हैं, यहाँ पर जो 100 दंतश्रव्य और तालव्य सौ के उच्चारण में कुछ न कुछ फर्क पड़ता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वौ के स्थान पर बौ का उच्चारण नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार अन्य वर्णों के उच्चारण में भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार बोलते समय किस वर्ण का किस जगह क्या भाव प्रकट करने के लिए उच्च स्वर से उच्चारण करना उचित है, किसका मध्य स्वर से और किसका निम्न स्वर से उच्चारण करना उचित है, इस बात का भी पूरा ध्यान यथोचित स्वर से बोलना चाहिए। तो जो पुराने वेद ऋषि इत्यादि थे, वो जो वेदों के इनके मंत्रों के उच्चारण पे बहुत ध्यान दिया करते थे, क्योंकि उससे पूरा का पूरा जो एक भावार्थ अगर कहूँ तो उसके उच्चारण में फर्क पड़ता था। उसके जो वेदों के मंत्र या श्लोक के गान में जो गायन में जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जो एक सुंदरता पैदा होती है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। इसलिए सब चीज का ख्याल करने के लिए कहा गया है। वेद मंत्रों के उच्चारण में उदात्त आदि स्वरों का ध्यान रखना चाहिए। कहाँ कौन स्वर है, इसका यथार्थ ज्ञान होना विशेष आवश्यक है, क्योंकि मंत्रों के स्वर वेद रहने से उनका अर्थ बदल जाता है, जैसा मैं आपसे कह रहा था। तथा अशुद्ध स्वर का उच्चारण करने वाले को अनिष्ट का भागी भी होना पड़ता है। ये एक चीज एक हो सकती है, ऐसा कहा गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इसके कारण आदमी डरे, कई लोग इसके कारण संस्कृति नहीं पढ़ते हैं। वर्ण या स्वर की अशुद्धि से दूसरी शब्द ठीक अभीष्ट अर्थ का वाचक नहीं होता। इतना ही नहीं, वचन रूपी व्रज यजमान को हानि पहुंचाता है, ऐसा इसमें लिखा गया है। लेकिन ये लोगों का मानना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ोगे नहीं तो आप समझोगे कैसे? तभी तो आप, जब तक आप गलती नहीं करोगे तो गलती में सुधार कैसे करोगे? पहली बार में आदमी कोई सीधे सीधे तैरने की कोशिश करे, नदी में उतरेगा नहीं, कहेगा नहीं मैं तो परफेक्ट तैराक बन गया, अब मैं जो तैराकी की प्रतियोगिता उसमें भाग लेता हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये तो एक पुराने जमाने की बात है। मतलब वहां पर ये जो अनिष्ट का भागी बनता है इसलिए कहा गया ताकि आदमी सही उच्चारण की कोशिश करे, क्योंकि उसके अंदर डर होगा, भय होगा, तो वो सही उच्चारण करेगा। लेकिन सही उच्चारण तो करना ही चाहिए। यहाँ पर एक अभीष्ट जो कारण है वो यही है। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत्व, इस प्रकार मात्राओं के भेदों को समझकर यथावत उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि ह्रस्व के स्थान में दीर्घ और दीर्घ के स्थान में ह्रस्व उच्चारण करने में अर्थ का बहुत अंतर हो जाता है। ये तो सही बात है। जैसे छोटी की मात्रा सीता और सीता, दोनों के फर्क में यहाँ पर फर्क पड़ गया।
ये बिल्कुल है, मात्राओं के ख्याल से अगर छोटी मात्रा बड़ी मात्रा में वहाँ फर्क पड़ेगा तो वहाँ पर बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। बल का अर्थ है प्रयत्न। वर्ण के उच्चारण में उनकी ध्वनि को व्यक्त करने में जो प्रयास करना पड़ता है वही प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न यहाँ पर दो प्रकार के बताए गए, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर के 5 और बाह्य के 11 भेद माने गए। स्पष्ट ईसद, स्पष्ट विवृत, ईसद विवृत, संवर्धी आभ्यंतर प्रयत्न है। विवार, संवार, स्वाद, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित, ये बाह्य प्रयत्न है। उदाहरण के लिए कौशी लेकर मौ तक के अक्षरों का अभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट है, क्योंकि कंठ आदि स्थानों में प्राण वायु के स्पर्श से इसका उच्चारण होता है। जब हम बोलते हैं हमारे कहीं पर जीभ लगती है, कहीं न लगती है, कहीं पर होंठ चिपक जाते हैं। तो इस चीज़ का पहले हमारे वहाँ जो पहले विद्या जो भाषा शास्त्री थे इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन अब तो ये जब से गैजेट आए हैं भाषा के उच्चारण पे इस पर कोई ध्यान कहीं स्कूलों में विद्यालयों में नहीं दिया जाता है। को का बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास, अघोषता, अल्प प्राण है। इस विषय का विशद ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण देखना चाहिए। अब लेकिन व्याकरण बहुत कम कर लीजिए, बच्चों को व्याकरण पढ़ना चाहिए। व्याकरण का ज्ञान निश्चित रूप से भाषा को समृद्ध करने में सहायक होता है। वर्णों का समृद्धि से उच्चारण या सामगान की रीति साम है, इसका अर्थ में ज्ञान तदनुसार उच्चारण आवश्यक है। संतान का अर्थ है संहिता, संधि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग अथवा अनुस्वार आदि अपने परवर्ती वर्ण के संयोग से कहीं कहीं नूतन रूप धारण कर लेते हैं, नया रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार वर्णों का यह संयोग जनित विकृति भाव संधि कहलाता है। किसी विशेष स्थल में जहाँ संधि बाधिता होती है वहां वर्ण में विकार नहीं आता, उसे प्रकृति भाव। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्ण के उच्चारण में तो सभी नियम का पालन करना आवश्यक है। तो 33 की ये शिक्षा, क्योंकि इसका नाम ही शिक्षावल्ली रखा गया है, ये शिक्षावल्ली का द्वितीय अनुवाद था। यहाँ पर उसके उच्चारण पे कहाँ पर जोर लगा के बोलना है, कहाँ पर हल्के बोलना है, कहाँ पर जिह्वा का प्रयोग करना है, कहाँ पर होंठ का प्रयोग करना है, ये सारी चीजें वहां पर लिखी गई हैं, वहां पर समझाई गई हैं। तो जो आदमी सीखने की कोशिश कर रहा है, हालांकि आप इससे घबराइए मत। बहुत से लोग मैं देखता हूँ उसमें लिखता है अगर तुम उच्चारण इसका गलत कर दो उस लोग का तो उससे तुम्हें हानि मिलेगी। ये कोई देखने वाला यहाँ पर नहीं। यहाँ पर प्रयास क्या है, आदमी एक दिन में तो गुरु नहीं बन सकता, निरंतर अभ्यास करना पड़ता है किसी भी चीज को सीखने के लिए। आप साइकिल भी सीखते हो तो शुरू में आप गिरते हो, गिरते पढ़ते गिरते पढ़ते तक क्या आप एक कुशल चालक बन पाते हो। कोई भी चीज होती है उसके लिए शुरुआत करनी पड़ती है। तो आप शुरुआत करो, जैसे बच्चा भी जब चलना सीखता है तो कई बार 2 कदम चलता है फिर गिर जाता है, रुक जाता है। तो यहाँ पर अभिष्ट का मतलब यहाँ नुकसान का कोई नहीं। इस नुकसान को समझ के आदमी पढ़ना ही छोड़ दे तो ये तो बड़ी एक मूर्खता है। आदमी को पढ़ना चाहिए, जितने मंत्र हैं श्लोकों का उच्चारण धीरे धीरे पढ़ेगा। आजकल तो इतने सारे स्रोत हैं, इंटरनेट है, इंटरनेट में इतने लोगों ने लाइब्रेरी वहां पर बनी हुई है। बड़े बड़े जो शास्त्र जानने वाले हैं, वेद जानने वाले हैं, बड़ी बड़ी जानकार यहाँ पर अपना प्रवचन दे रहे हैं, उनके प्रवचन रिकॉर्ड हो रहे हैं और वो हम सबको उपलब्ध है। ऐसा ही नहीं उपलब्ध है क्योंकि इंटरनेट इतना सस्ता है, वो सारी चीजें उपलब्ध हैं। आप एक बार खुद से पढ़िए, फिर उनके उच्चारण को पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार, आपका उच्चारण सही हो जाएगा। जब सही हो जाएगा तो आपको खुद पढ़ने में मजा आएगा। जब पढ़ने में मजा आएगा तो आपका ये भाषा इत्यादि सब सही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, करत करत अभ्यास की जड़मती होत सुजान, ये कहा गया है। देखो ना, जब हम कोशिश ही नहीं करेंगे, हम कहेंगे नहीं यार मैं तो बुद्धू हूँ, मैं मूर्ख हूँ, कोशिश हमने कुछ नहीं की है, तो हम इसलिए में कोशिश ही नहीं करना चाह रहे हैं। हमको पहले कदम तो बढ़ाने पड़ेंगे। जब तक हम कदम नहीं बढ़ाएंगे हमें मंजिल पता नहीं लगेगा। तो ये थी 33वीं उपनिषद की शिक्षावल्ली के द्वितीय अनुवाद का जो भावार्थ था, जो समझा, जो जाना, जो मैं पढ़ रहा हूँ। अभी ये नहीं कि परफेक्ट हो गया हूँ, ये एक सतत प्रक्रिया है, चलती रहेगी। आप लोग भी पढ़िए, जानिए, बड़े अच्छे ग्रंथ हैं वेदांत इत्यादि, उनसे जुड़िए, अपने आप अपना जीवन सुगम बनाइए, सहज बनाइए। धन्यवाद आज के लिए।